सा गांव था जो हरे भरे खेतों और खुशहाल लोगों के लिए जाना जाता था। गांव के लोग मेहनती थे और अपने काम में विश्वास रखते थे। इसी गांव में एक चालाक सब्जी वाला था जिसका नाम था कूनू मूनू का ठेला। हमेशा ताजी सब्जियों से भरा रहता था और उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहक उसकी ताजगी और स्वाद की प्रशंसा करते थे। कुनू की पहचान उसके ठेले पर लटकी ताजी सब्जियों से थी। वह हमेशा मुस्कुराता हुआ मिलता और ग्राहकों का स्वागत करता। मूना भाई, आज की ताजी सब्जियां ले लो। यह सब्जियां तो बस आज ही है। गांव के लोग उसकी चतुराई और खुश मिजाजी से प्रभावित थे। सब्जियां खरीदते समय वह ग्राहकों से बातचीत करता, जिससे ग्राहक उसे पसंद करते थे। कुनू का मानना था कि एक अच्छी के लिए अच्छे संबंध बनाना जरूरी है। उसकी दुकान पर सुबह से ही भीड़ लगने लगती थी। लोग उसकी सब्जियां खरीदते और कुनू खुशी खुशी उनकी सेवा करता। एक दिन गांव में अचानक सब्जियों की कमी हो गई। गांव के अन्य सब्जी वालों ने अपने दाम बढ़ा दिए, जिससे लोग परेशान हो गए। सब्जियां इतनी महंगी हो गई कि कई परिवार 2 वक्त का खाना नहीं बना पा रहे थे। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति हरे भैया ने कुनू की दुकान पर आकर कहा, बेटा, सब्जियां बहुत महंगी हो गई है। मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे अपने पोते के लिए खाना बनाना है। कुनू ने देखा कि हरी भैया बहुत चिंतित है। उसने सोचा, अगर मैं उनकी मदद करूंगा तो वे मुझे कभी नहीं भूलेंगे। चिंता मत करो हरी भैया, मैं तुम्हें ताजी सब्जियां सस्ती दाम में दूंगा। तुम सच में बहुत अच्छे हो कुनू। तुम्हारी वजह से मैं अपने पोते को खाना खिला सकूंगा। गांव में इसी तरह की कई कहानियां थीं। कुनू ने ठान लिया कि वह अपने गांव के लोगों की मदद करेगा। कुनू ने घर जाकर सोचा, अगर मैं इस समस्या का हल निकालूं तो लोग मुझसे और जुड़ेंगे। क्यों ना मैं एक अच्छा ऑफर शुरू करूं। अगले दिन कुनू ने एक और ऑफर शुरू किया। उसने कहा, जो भी ग्राहक 20 की सब्जियां खरीदेंगे उन्हें एक टोकन मिलेगा, जिससे वे अगली बार रुपए की छूट पा सकते हैं। इस ऑफर ने गांव के लोगों को आकर्षित किया। कुनू के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। लोग उसकी चतुराई की तारीफ कर रहे थे। कुनू, तुम सच में बहुत चालाक हो। तुम्हारी सोच अद्भुत है। एक दिन गांव में एक अमीर आदमी आया। उसका नाम राजेश था। उसने कुनू की दुकान देखी और कहा, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ताजा है, लेकिन क्या तुम इन्हें और सस्ते दाम में बेच सकते हो? कुनू ने सोचा कि अगर वह राजेश को अपने साथ मिला ले तो इससे उसके व्यवसाय को और अधिक लाभ हो सकता है। कुनू ने राजेश से कहा कि अगर वह उसके साथ साझेदारी कर ले तो वह उसे सस्ती और ताजी सब्जियां दिलवा सकता है। इससे वे मिलकर गांव के अन्य सब्जी वालों को भी आकर्षित कर सकते हैं। राजेश ने कुनू की बात मानी और दोनों ने मिलकर एक नई योजना बनाई। राजेश ने अपने पैसे लगाकर एक बड़ा बाग तैयार किया, जहां सब्जियां उगाई जाने लगी। कुछ समय बाद बाग में बहुत सारी सब्जियां उगाई। कुनू ने योजना के अनुसार यह ताजी सब्जियां गांव वालों को बहुत ही सस्ते दाम में बेचनी शुरू की। इससे गांव के लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि अब उन्हें अच्छी सब्जियां आसानी से और सस्ते में मिलने लगी थीं। राजेश और कुनू की इस साझेदारी से गांव के लोगों का विश्वास भी दोनों पर बढ़ गया और उनके व्यवसाय को भी खूब लाभ हुआ। धीरे धीरे उनकी यह पहल पूरे गांव में एक मिसाल बन गई और लोग उनकी तारीफ करने लगे।